बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हाँ जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है तवक्कल अल्लाह या यूँ कहें कि अल्लाह पर भरोसा। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये पिछले कुछ सालों से 2-1 सालों से जब से कोरोना की वबा फैली तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हो गए, जिनकी बड़े अरसे से नौकरी चल रही थी लेकिन उनकी जॉब अचानक एंड हो गई इस वबा की वजह से। आज काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि मायूसी इख्तियार कर गए और जिन लोगों ने ये सोचा कि जी भाई अब तो मतलब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ है ही नहीं करने को, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं आज उन सब दोस्तों से मुखातिब हूँ। देखिए, मुश्किलात ज़िंदगी में, आजमाइशें ज़िंदगी में मनजानिब अल्लाह होती हैं। अल्लाह की जानिब से आपके ऊपर आजमाइशें आती हैं, लेकिन इसलिए नहीं आती हैं कि आप परेशान हो जाएं, आप घबरा जाएं, नहीं, इसलिए आती हैं ताकि आप पलटें अपने रब की जानिब, उस पर भरोसा करें, उससे मांगें। एक बात कन्फर्म, आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल करेंगे ना, अल्लाह आपको खूब नवाजेगा। सबसे पहले आपके दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शेगा। अच्छा, चलें इस चीज़ को इस तरीके से लेते हैं कि एक बच्चा जो होता है ना, छोटा सा, उसको अक्सर बाप, अक्सर माँ, अक्सर हम लोग उसके साथ यूँ खेलते हैं कि जी वो हम उसको यूँ उछालेंगे, फिर उसको वापस गोद में हाथ में पकड़ लेंगे, फिर हम उसको यूँ उछालेंगे। अच्छा, कभी एक चीज़ आप लोगों ने नोट की है उस चीज़ में, वो ये कि जब बच्चे को हम यूँ उछालते हैं तो बच्चा खुश होता है, बच्चा हंसी खुशी नीचे आता है, खुश आता है। एक मर्तबा भी उसको रोते हुए नहीं हमने किसी बच्चे को देखा। मासूम छोटे बच्चे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी हो सकता है ज़मीन पर अगर गिर गए तो, लेकिन बच्चे को इस चीज़ का ख्याल नहीं आता, बच्चा खुश आता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने उछालने वाले, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो जो भी होगा जिसने उसको उछाला है, बच्चे को उसके ऊपर यकीन कामिल होता है। उसको यकीन होता है कि ये मुझे गिरने नहीं देगा, ये मुझे संभाल लेगा। कभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब एक बाप और एक माँ अपने बच्चे को नहीं गिरने दे सकता नीचे, तो हमारा परवरदिगार जो 70 माओं से ज़्यादा हमें चाहता है, वो हमें गिरने देगा कभी? ऐसा हो सकता है भला? नहीं हो सकता। मेरा रब कभी भी किसी को गिरने नहीं दे सकता, किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। तन्हा छोड़ने का जो वस्फ है ना, ये इंसानों के अंदर आया हुआ है, ये दुनिया के अंदर है, ये दुनिया के अंदर तन्हाइयाँ हैं। इसलिए अगर कोई जॉबलेस है, उसको बिल्कुल भी अपनी रिस्क और रोज़ी के बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोज़ी और रिस्क देने का वादा मेरे प्यारे परवरदिगार, मेरे रब ने खुद किया हुआ है, अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो जिस चीज़ का वादा अल्लाह ने कर दिया, जिस चीज़ का जिम्मा अल्लाह ने अपने लिया हुआ है कि ये तो मैंने करना है, तो फिर उसके लिए बंदे इतने ज़्यादा अपसेट हो क्यों? उसका कोई एक रीज़न बताएं मुझे लोग कि जब एक वादा आपके परवरदिगार, आपके मालिक ने, जिसने आपको पैदा किया, उसने किया हुआ है, आप उसके लिए फिर भी परेशान बैठे होंगे, ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी आपने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया तो बस कर लिया, अब उसके बाद घर बैठे रहो, चिल मॉल, कोई मसला नहीं है, नौकरी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, रिस्क तो मिलना है, रिस्क मिलना है, मिलेगा, लेकिन
आपको कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि वो है ना एक कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आप मेहनत करें, मेहनत का सिला देने वाली वो ज़ात। तवक्कल के बारे में अगर सीखना है तो आइए ज़रा चलते हैं, थोड़ा माजी की जानिब चलते हैं और जाकर देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या वाक़या है। क्या था वो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 दरवाज़ों के अंदर मुकफ़्फ़ल कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, और वहाँ पर उनको दावत गुनाह दी जा रही थी। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करके दौड़ लगा दी थी उन्होंने। अब उन्हें पता था कि 7 दरवाजे हैं जो कि मुकफ़्फ़ल हैं, जिनको बड़े बड़े ताले लगा के बंद कर दिया गया है, कोई उनको इस वक्त बचा नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल किया था, अल्लाह पर यकीन किया था और दौड़ लगा दी थी। और नतीजा आप सब लोगों को पता है क्या हुआ कि दरवाज़ा एक एक करके खुलता गया और वो वहाँ से अपनी इस्मत को बचाकर खैर आफियत से निकल गया। ये होता है तवक्कल। तवक्कल देखना है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं, जिनको आग में डालने का हुक्म दे दिया गया था और उनको आग में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर जो एक यकीन था, जो अल्लाह की वादानियत का इकरार था, उसको इनकार नहीं किया था। अल्लाह पर यकीन ने कामिल था उनको कि मेरा पाक परवरदिगार है ऊपर बैठा हुआ, मुझे कुछ नहीं होगा। तवक्कल उसको कहते हैं कि जब उनको उस दहकती हुई आग के अंदर डाला गया तो वो बिला खौफ खतर उस दहकती हुई आग में चले गए, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करके। और अल्लाह ने क्या किया? उस आग को गुलजार बना दिया। तवक्कल अल्लाह देखना है तो चलिए चलते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जानिब, जिन्होंने अल्लाह ताला के तवक्कल, अल्लाह ताला के भरोसे एक कश्ती बनाई और उसमें सबको सवार कर लिया, ये जानते पूछते भी कि ये जो कश्ती है ये जिस किस्म का तूफान आने वाला है उस तूफान का सामना नहीं कर सकती, लेकिन चूंकि मेरे रब ने मुझे ये कहा है तो मुझे अपने रब पर भरोसा करना है, मेरा रब मुझे डूबने नहीं देगा। और वो उस कश्ती के ज़रिए अल्लाह ताला ने दिखाया कि अल्लाह की बात मानोगे, अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें डूबने से बचाएगा। इसको कहते हैं तवक्कल कर। अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करके हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुट्ठी पर मुजाहिदीन के साथ मिलकर कुफार के एक बहुत स्ट्रॉन्ग लश्कर से सिर्फ अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के तवक्कल टकरा जाते हैं और नतीजा कुफार को एक ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने अल्लाह पर तवक्कल किया था। तवक्कल देखना है तो आए चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, 1965 पाकिस्तान इंडिया वॉर की तरफ। मेजर अजीज भट्टी शहीद लाहौर में मौजूद पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के ऊपर सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, अल्लाह पर तवक्कल करके डट जाते हैं और ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं पाक फौज के ये थोड़े से जांबाज सिपाही शेर, जो भारत को नाकुचन चबा देते हैं और चाह के भी ऐसे ख्वाब देखने वाले जो कि सोचते थे कि जी नाश्ता ये लोग करेंगे लाहौर में, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। इसको कहते हैं तवक्कल करना अल्लाह ताला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह आप लोगों को कुछ होने नहीं देगा। अल्लाह ताला आजमाइश लेता है, लेकिन कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा होता है और इंशाअल्लाह ताला अगर आज आप मुश्किलात में हैं तो मैं जाते जाते एक बात कह के जाऊंगा। हम मुश्किलात में बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात को ये बताना है कि भाई देखो मेरा परवरदिगार कितना स्ट्रांग है। हमने अपने परवरदिगार को ये नहीं बताना
کہ ہماری مشکلات کتنی زیادہ ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، کل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اور میری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل علی فلیکس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. پیغام رمضان کی اس آج کی ویڈیو کے یہیں اختتام کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. مجھے یعنی علی احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.